हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर रीजनिंग का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो प्रत्येक एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछा जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपको कैलेंडर का सवाल देखने के बाद ऐसा कभी महसूस नहीं होगा जो कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं कैलेंडर का। तो आज देखिए, मैं आपको पहले शुरुआत करता हूँ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसका एक कोड होता है, मंथ का कोड होता है। देखिए, एक कोड होता है 14, 40, 25, 036, 146। तो दोस्तों इसमें एक कोड होता है, ये होता है जनवरी का, ये होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों ये कोड होता है मंथ कोड। और इसके बाद कुछ और कोड होता है, जैसे ईयर कोड होता है। तो ईयर कोड या शताब्दी कोड होता है। जैसे शताब्दी कोड में होता है, जैसे जो शताब्दी लीप ईयर होता है, जैसे जिसमें 400 से भाग लग सके। जैसे मान चलिए होता है 1600, 1700, 1800, 1900। तो दोस्तों इसमें जैसे एक कोड होता है, तो इसका 1900 का कोड होता है 0, 1800 का कोड होता है 2, 1700 का कोड होता है 4 और 1600 का कोड होता है 6। इसी तरह दोस्तों बढ़ता जाता है। जैसे इसी में इसी को रिपीट होता है, सेम रिपीट होता है। जैसे मान चलिए यहाँ पे हो गया 2000, तो इसका भी कोड हो जाएगा 6। इसी तरह हो जाएगा 2100, तो इसका कोड हो जाएगा 4। 2200, इसका कोड हो जाएगा 6। अब फिर 2300 हो जाएगा, तो इसका कोड हो जाएगा 0। इसी तरह दोस्तों बढ़ता जाता है। अब इसके बाद अब आता है इसका, ये हो गया इसका कोड हो गया कुछ जो कि बेसिक चीज़ है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, कंपलसरी है। इसके बाद कैलेंडर का चैप्टर नहीं बनेगा। तो इसके बाद देखने को दोस्तों, इसी तरह इसमें अगर मान चलिए कोई डेट दिया जाए 15 अगस्त 1947 या कुछ भी हो सके, तो 15 अगस्त 1947 1947। तो इसमें ये डिफाइन करना है जो ये कौन सा दिन है, मंगलवार या बुधवार या कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक थ्योरी होता है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट इन ईयर, और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट इन ईयर बाय 4। तो उसके बाद प्लस इसी में 4 कर देना है, प्लस शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड बाई 7। ये होता है एक बेसिक फार्मूला। और इसके बाद जो शेष आएगा उसके हिसाब से दिन डिसाइड होता है। जैसे मान चलिए 15 अगस्त 1947 बोला, तो इसमें ले लेना 15 अगस्त का कोड क्या है 3, मंथली कोड। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट यानी ईयर का लास्ट 2 डिजिट 47, और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट बाय 4। तो इसमें शेष नहीं लिखना, इसका जो डिवाइड भागफल होगा वही लिखना है। तो भागफल हो प्लस 11 चौक 44, 11 से ही भागफल होगा। अब प्लस इसका सेंचुरी कोड कितना है, शताब्दी कोड कितना है 1900 का। आप देखिएगा, पहले देखिएगा तो 1900 का शताब्दी कोड 0 बताया, तो यहाँ पे 0 डालना है बटे 7। तो अब इस सबको ऐड करना है, 15 3 18 यानी 50 47 65 और 65 11 76 76 बाय 7।
तो इसमें अब देखना है जो दोस्तों ये अब इसमें ये देखना है जो इसमें शेष कितना आता है। देखिए दोस्तों 7 1 8 11 5 16 6 बाकी 1 4 5 6 4 2 6 1 7 सही है दोस्तों। तब इसमें भाग देंगे 7 10 70 तो इसके बाद इसमें जो शेष बचेगा तो शेष कितना बचा 10 6/7 शेष इसमें ध्यान देना है। अगर एक शेष आएगा तो हो गया शनि रविवार, अगर एक शेष आया तो संडे, 2 शेष आया तो मंडे, 3 शेष आया ट्यूसडे, 4 शेष आया तो वेडनेसडे, 5 शेष आया तो थर्सडे, 6 शेष आया तो फ्राइडे, और यदि 7 शेष या 7 शेष 0 आए या 7 आए तो उसके बाद उसमें हो जाता है 7 या 0, तो इसमें हो जाता है सैटरडे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शेष कितना है 6, तो 6 का कोड कितना है यहाँ देखिए दोस्तों 6 का कोड है फ्राइडे, तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को 1900। तो दोस्तों इसी तरह आगे निकाला जाएगा। आज के रहा ये सिंपल से ईयर यानी नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर नहीं है, और कल बताएंगे लीप ईयर का कोड कैसे होता है और लीप ईयर का डेट कैसे निकाला जाता है, और कल बेसिक ये भी बताएंगे जो इसका कोड कैसे हुआ, जैसे 1900 का कोड 0, 1800 का कोड 6, ये कैसे होता है इसका बेसिक जानकारी कल देंगे। थैंक यू।